यह एक बाज की कहानी है जो कई दिनों से एक बड़े कबूतर के चारों ओर मंडरा रहा था और एक उड़ते हुए कबूतर पर झपटकर उसे ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन कबूतर भी बहुत फुर्तीले, स्मार्ट और तेज उड़ने वाले थे। वो जब भी किसी को पकड़ने की कोशिश करती तो वो भाग जाता। क्या करें और क्या न करें, इस बात को लेकर चैल बहुत चिंतित था। आखिर उसने सोचा कि कबूतर बहुत चालाक, फुर्तीले और तेज उड़ने वाले होते हैं। कोई और तरकीब होनी चाहिए, ऐसी रेसिपी बनानी चाहिए कि वे आसानी से इसके शिकार हो सकें। चैल ने कई दिनों तक सोचा। अंत में उसे एक नुस्खा समझ में आया। वो कबूतरों के पास गई। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही और फिर प्यार से बोली, भाई बंधु और बहनों, मैं तुम्हारे जैसे 2 पैरों और 2 पंखों वाला पक्षी हूँ। तुम भी आसमान में उड़ सकते हो, मैं भी आसमान में उड़ सकता हूँ। फर्क यह है कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो। मैं बलवान हूँ और तुम मेरी तुलना में कमजोर हो। मैं दूसरों का शिकार करता हूँ, आप नहीं कर सकते। मैं एक बिल्ली पर हमला कर उसे घायल कर सकता हूँ और अपनी तेज चोंच और तेज पंजे से उसे मार सकता हूँ। आप यह नहीं कर सकते। आप हमेशा दुश्मन के हमले में रहते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से रक्षा करना चाहता हूँ ताकि आप हंसी, आराम और संतोष के साथ ऐसे ही रह सकें जैसा कि वे पहले के समय में रहते थे। स्वतंत्रता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और स्वतंत्रता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे आपकी हर समय चिंता रहती है। आप हमेशा बाहरी खतरे से डरते हैं। मुझे खेद है कि तुम सब मुझसे डरते हो। भाई बंधु और बहनों, मैं तालम के खिलाफ हूँ। मैं न्याय और भाईचारे का समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि न्याय की सरकार बने, शत्रु का मुंह फेर ले और आप सभी भय मुक्त होकर शांति और संतोष का जीवन व्यतीत करें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बीच एक समझ रखें। आइए हम सब मिलकर शांति से रहने का संकल्प लें। हम सब मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे और आजादी का जीवन जिएंगे। लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप मुझे अपने राजा के रूप में पूरे दिल और आत्मा से स्वीकार करें। जब तुम मुझे अपना राजा मानोगे और मुझे अधिकार और पूरा अधिकार दोगे, तब तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी तरह से मेरी होगी। आप अभी नहीं समझ सकते कि आप कितने स्वतंत्र और खुश होंगे। इसके साथ ही चीन की आजादी और शांति के नए जीवन की शुरुआत होगी। चैल रोज वहां आता था और बड़े प्यार से इन बातों को बार बार दोहराता था। धीरे धीरे कबूतर उसकी अच्छी और मीठी बातों पर विश्वास करने लगे। एक दिन कबूतरों ने एक दूसरे से काफी देर तक सलाह मशविरा किया और उन्हें अपना राजा मानने का फैसला किया। 2 दिन बाद एक भव्य राज्याभिषेक समारोह हुआ। चैल ने गंभीरता से शपथ ली और सभी कबूतरों के लिए स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय की शपथ ली। जवाब में कबूतरों ने पूरे दिल से आदेश का पालन करने और राजा चैल के प्रति पूरी तरह से वफादार रहने की कसम खाई। बच्चे, फिर हुआ यूं कि कुछ दिनों तक चिड़िया इसी तरह कबूतर के पास आती रही और उनकी अच्छी देखभाल करती रही। एक दिन राजा चैल ने वहां एक बल्ला देखा और अपने साथियों के साथ उस पर इस कदर प्रहार किया कि वो निर्भय होकर भाग गया। चील अक्सर अपनी मीठी बातों से कबूतरों को लुभाती थी और उन्हें सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कराती थी। कुछ इस तरह बीत गया। कबूतर अब बिना किसी डर के उसके पास जाते। वे सभी स्वतंत्रता और सुरक्षा के विचार से बहुत खुश और संतुष्ट थे। एक सुबह जब कबूतर अनाज चबा रहे थे, चील उनके पास आया। वो कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बीमार था। कुछ देर चुप रही और फिर राजसी स्वर में बोली, भाइयों और बहनों, मैं आपका शासक हूँ। तूने सोच समझकर मुझे अपना राजा बनाया है। मैं आपकी रक्षा करता हूँ और आप शांति और शांति से रहते हैं। आप जानते हैं कि मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। यह मेरा शाही विशेषाधिकार है कि मैं आप में
से किसी एक को अपनी इच्छा से पकड़ लूं और जब भी मैं चाहूं अपने पेट की आग को बुझाऊं। मैं खाने पीने के बिना कब तक जीवित रह सकता हूं? मैं कब तक आपकी सेवा कर सकता हूं और आपकी रक्षा कर सकता हूं? आप में से किसी को भी पकड़ना और खाना मेरा अधिकार नहीं है, बल्कि यह मेरे शाही परिवार का अधिकार है। आखिर वे भी मेरे साथ आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। उस दिन यदि मैं और मेरे परिवार के सदस्यों ने इस बड़े बल्ले पर हमला नहीं किया होता, तो यह आप में से कई लोगों को खा जाता और घायल कर देता। इतना कहकर राजा चील पास आ गया और मोटे से कबूतर को अपने पंजों में भर लिया। सभी कबूतर घूरते रहे। अब राजा चील और उसका परिवार रोज आता और अपनी पसंद के कबूतर को अपने पंजों में ले लेता। इस आपदा के कारण कबूतर हमेशा चिंतित और भयभीत रहते थे। उनकी शांति खो गई थी। उनकी आजादी खत्म हो गई है। वे अब पहले से अधिक असुरक्षित महसूस करने लगे और कहा, यह हमारी मूर्खता का दंड है। हमने उकाब को अपना राजा क्यों बनाया? अब क्या हो सकता है?